रवि को अपने दादाजी के साथ बागीचे में काम करना बहुत पसंद था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे दोनों बागीचे में जाते थे। दादाजी ने रवि को पौधों की देखभाल करना सिखाया था। बगीचा छोटा था, लेकिन उसमें रवि की सारी पसंदीदा चीजें थीं। मोटे मोटे टमाटर, हरी भरी मिर्चें और दादाजी की मुस्कान। हर पौधे के पीछे एक कहानी थी जो दादाजी ने रवि को सुनाई थी। एक दिन दादाजी ने रवि को बगीचे में बुलाया। रवि दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उनके हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ बीज था। ये बीज किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। ये एक नरम रोशनी से चमक रहा था। रवि ने कभी ऐसा बीज नहीं देखा था। दादाजी ने कहा। उनकी आवाज में एक अलग ही एहसास था। रवि, ये बहुत ही खास बीज है। उन्होंने बताया कि यह बीज पीढ़ियों से उनके परिवार में है। रवि की आंखें फैल गईं। उसकी आंखों में चमक और उत्सुकता थी। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि इस बीज से क्या उगेगा। दादाजी ने उसे बताया कि यह बीज एक विशेष पेड़ का है जो बहुत ही सुंदर और अद्वितीय होता है। रवि ने वादा किया कि वह इस बीज की पूरी देखभाल करेगा। यह रवि एक जादुई बीज है, दादाजी ने फुसफुसाते हुए कहा। यह बीज हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है और इसके साथ एक महान जिम्मेदारी आती है। रवि का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। एक जादुई बीज, क्या यह सच हो सकता है? उसने सोचा, क्या यह बीज सच में जादू कर सकता है? दादाजी ने बताया कि यह बीज पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हमारे परिवार के हर सदस्य ने इसे संभाल कर रखा है, उन्होंने कहा। यह सौभाग्य लाता है, लेकिन केवल नेक दिल वालों के लिए। दादाजी ने रवि को समझाया कि इस बीज की देखभाल करना एक महान कार्य है। रवि ने सावधानी से बीज लिया। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वह जानता था कि दादाजी सही कह रहे हैं। उसके हाथ में यह गर्म महसूस हो रहा था, मानो उसमें सूरज की ऊर्जा हो। यह बीज उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उसने अपने दादाजी से वादा किया कि वह इसका अच्छे से ख्याल रखेगा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, रवि ने कहा, और मैं इसे हमेशा सुरक्षित रखूंगा। उस रात रवि और उसके दादाजी ने बीज बोया। उन्होंने बगीचे में एक ऐसी जगह चुनी जहां चांदनी पड़ रही थी। रवि ने धीरे से बीज को मिट्टी में रखा। अगली सुबह रवि बगीचे की तरफ भागा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जहां उन्होंने बीज बोया था, वहां एक विशाल शानदार पेड़ खड़ा था। इसके पत्ते पन्ने की तरह चमक रहे थे और इसकी शाखाएं ऐसे स्वादिष्ट फलों से लदी थीं जो रवि ने पहले कभी नहीं देखे थे। जादुई पेड़ की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर विस्मय और अविश्वास का भाव था। रवि को अपने दादाजी की बातें याद आ गईं। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने सभी को पेड़ के फल बांटने के लिए आमंत्रित किया। उसने रसीले फल तोड़े और हर ग्रामीण को दिए। जैसे ही उन्होंने फल चखा, कुछ जादुई हुआ। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। फल का स्वाद धूप और उम्मीद जैसा था। गांव, जो कभी शांत और उदास रहता था, अब एक नई ऊर्जा से भर गया था। अब हंसी और गीतों से भर गया था। हर कोने में खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। जादुई बीज ने उन्हें सिर्फ स्वादिष्ट फल ही नहीं दिए थे, बल्कि उनके जीवन में रंग और मिठास भी भर दी थी। इसने उनके अंदर एकजुटता की भावना जगा दी थी। अब वे एक परिवार की तरह रहते थे, एक दूसरे का साथ देते हुए। रवि ने देखा कि उसके दोस्त और पड़ोसी कहानियां बांट रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वे अपने अनुभव और ज्ञान साझा कर रहे थे। उसने महसूस किया कि असली जादू सिर्फ बीज में नहीं था, बल्कि उन बीजों के माध्यम से जो संबंध बने थे उनमें था, बल्कि उसके तोहफे दूसरों के साथ बांटने में था। जब वे अपने उपहार और संसाधन साझा करते थे, तो वे और भी समृद्ध हो जाते थे। वह तब अपने दादाजी के शब्दों का ज्ञान समझ गया था। दादाजी ने हमेशा कहा था कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। दया और उदारता ही जादुई बीज की असली शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी थी। ये समझना कि दूसरों की मदद करना ही असली जादू है, ने गांव को एक नई दिशा दी थी। उस दिन से गांव समृद्ध हुआ। जादुई पेड़ अपने जादुई फल देता रहा, जिससे सभी को एक दूसरे की परवाह करने और साझा करने का महत्व याद आता रहा। रवि ने अपने दादाजी की सीख से एक बहुमूल्य सबक सीखा था। जीवन में सबसे बड़े उपहारों को बांटा जाना चाहिए, क्योंकि बांटने से हम खुशी को कई गुना बढ़ाते हैं और जादू और आश्चर्य से भरी दुनिया बनाते हैं।